Why I never cared about critics and still won. Guys, मेरे को लगता है ये वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे या कुछ वो चाहेंगे कि आप आगे ना बढ़ें। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ और जो एक्चुअली हुआ मैं आपको आज बताता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि हाउ आई नेवर केयर्ड अबाउट माय क्रिटिक्स बट आई स्टिल वन। क्योंकि काफ़ियों को शायद पता होगा मेरी पहली बुक थी 5 पॉइंट समवन दैट केम आउट इन 2004 सो दैट इज़ अ लॉन्ग टाइम अगो you know and that time there weren't any smartphones or social media or anything so it slowly spread धीरे-धीरे लोगों को पता लगा, लोगों ने पढ़ी औरों को बताया, जो बिना सोशल मीडिया के वायरल जैसी चीज़ होती है, बिना इंटरनेट के वायरल वाली चीज़ वैसी थी। देयर वाज़ लिटिल बिट ऑफ इंटरनेट बट नॉट द वे इट इज़ टुडे, राइट? एंड आई गॉट सम रिव्यूज़, ठीक है? जब पहली मेरी बुक आई तो रिव्यूज़ आए थे और थोड़े से ही थे और बड़े पॉज़िटिव थे कि बड़ी अच्छी है ये, वो बहुत अच्छा है। और धीरे-धीरे वो बुक बढ़ती गई, एक-एक पहले आईआईटी के हॉस्टल्स, इंजीनियरिंग हॉस्टल्स, literally every hostel in the country it went to, then everybody was reading that book and it became a super hit book and it became a movie also, Three Idiots, which became monster hit. So point is फिर उसके बाद और बुक्स आई और वो भी हिट हुई, वो भी सारी उतनी ही in terms of numbers and everything. But then I found something very strange. When my success came, जब मैं सक्सेसफुल हो गया, मेरा क्रिटिसिज्म मल्टीप्लाई हो गया। सक्सेस मेरा बढ़ा लेकिन क्रिटिसिज्म उससे भी ज़्यादा बढ़ा। Suddenly people were writing very bad reviews, mean reviews, just personal attack. And there was this section of people, एक इंडिया में एक सेक्शन ऑफ पीपल है जो थोड़ा एलिटिस्ट सेट है, जो थोड़ी फूफा इंग्लिश वाले लोग होते हैं ना, जो मतलब जिनको लगता है कि उन्हें सब आता है। एंड दे स्पेशली व्हेन इट केम टू इंग्लिश बुक्स दे वांटेड अ सर्टेन क्लास, क्लास एक सर्टेन, जो लोग वो बोलेंगे वही अच्छे राइटर हैं और उनकी दुनिया। और ये कॉमन लोग, यू ब्लडी इंडियंस, मतलब जो आम जनता मेरी बुक अगर इंग्लिश की पढ़ रही है तो अगर जिस जिस राइटर को जनता पढ़ रही है वो कैसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि इंडियन जनता को क्या पता है, जबकि बुक इंग्लिश में है, एजुकेटेड लोग पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। लेकिन सडनली इट जस्ट बिकेम एंड आई डिडंट इवन नो कि जो इंग्लिश बुक्स की इंडस्ट्री है उसमें इस तरह के लोग हैं। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अरे वेल एवरीबॉडी रीड्स हिम सो ही इज बैड। बेसिकली वही रीजन है कि सब पढ़ रहे हैं तो बेकार ही होगा, क्योंकि देसी लोग जो करते हैं वो तो अच्छा नहीं हो सकता, राइट? So I didn't understand all this, but that attacks kept rising. एक के बाद एक अटैक्स आए लोगों से। और वो लोग जनरली मैंने रियलाइज़ किया कि कौन लोग हैं, सबका मैं बायो वगैरह जाके पढ़ता था, तो वो लोग थे जिन्होंने शायद कभी लिटरेचर में बीए किया, एमए किया है। सो मतलब वो सोचते थे कि दे राइट वेल और मे बी द वो लोग राइटर बनना चाहते थे। और या वो सोचते थे कि राइटर्स एक तरह का होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है लोगों को इमेजिनेशन अलग तरीके से सोचना तो नहीं सिखाता। तो अगर क्लास में आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो आपको बोला ये 10 किताबें इंग्लिश लिटरेचर है, उनको लगता है वही लिटरेचर है और कुछ नहीं है। एक्चुअली लिटरेचर की डेफिनेशन है कि जो सोसाइटी में हो रहा है उसको लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना, व्हिच इज एक्चुअली एग्जैक्टली व्हाट आई डू। जो आज के समाज में हो रहा है, जो आज के लोग पढ़ना चाह रहे हैं, मैं वो लिखता हूँ। लेकिन अगर एक अच्छा लिटरेचर का स्टूडेंट हो, तो उसको ये समझना चाहिए कि हाँ, चेतन भगत जो कर रहा है, वो एक्चुअली हिस्टोरिकली राइटर्स ने जो तब करा है, वो आज यहाँ पे हो रहा है। लेकिन वो नहीं सोचना है, क्योंकि हमारे सिस्टम ऐसा है कि जो 10 किताबें मैडम ने बोली है, वही लिटरेचर है। मैडम ने ये कहा है। तो वो वाले लोग मैंने समझा कि इस टाइप के लोग हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छे राइटर हैं और अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर, वो बचपन से इंग्लिश किताबों के साथ बड़े हुए हैं। मैं हिंदी में भी बात करना नज़र आता हूँ, तो उनको तकलीफ होती थी। तो मैंने उस टाइम पे एक बहुत अक्ल की बात की दोस्तों, और मैं चाहूँगा कि आप भी करो। आई इग्नोर्ड देम, लार्जली आई इग्नोर्ड देम। आई जस्ट लिसन टू माय रीडर्स। मैं रीडर्स का फीडबैक देखता था। ब्लॉग्स पे, आई डोंट नो, साइट्स पे जहाँ पे उन्होंने बुक्स के साइट होते हैं, जैसे लेट्स से इवन वेयर पीपल हैव बॉट माय बुक्स एंड दे ऑनलाइन एंड दे राइट द रिव्यूज, देन आई यूज्ड टू रीड देम एंड देन मैंने फिगर आउट कि इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं फीडबैक नहीं ले रहा था। वो क्रिटिकल फीडबैक होता था तो मैं पढ़ता था और उस पे एक्ट भी करता था। लेकिन फिर मैं और बुक्स लिखता रहा और ईच टाइम आई डिड अ स्टोरी व्हिच आई फेल्ट जो मेरे रीडर्स को पसंद आएगी, नॉट जो क्रिटिक्स को पसंद आएगी। क्रिटिक्स को मैं पसंद नहीं आ रहा तो उनको मेरा किया हुआ कुछ भी नहीं पसंद आना था, राइट? एक बार ये हो गई बात तो हो गई। सो एक तरह से मैं इतना सक्सेसफुल हो गया था उस फील्ड में कि एंड आई एम नॉट मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब आई डोंट, आई कैन बी फेक मॉडेस्ट, बट
दैट आई न्यू कि मैं एक ऐसे लेवल पे पहुँच चुका हूँ कि दे विल नेवर लाइक मी बिकॉज़ आई हैड ब्रांच्ड आउट इंटू एरिया जहाँ कोई और राइटर नहीं गया था। मूवीज़, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, मोटिवेशनल इवेंट्स, टॉक्स, अभी आप देख रहे हो मैं यूट्यूब पे भी हूँ। सो टू देम ये सब सही नहीं है, ये सब अच्छी बात नहीं है। उन्होंने वो कहते हैं कि हम बुक्स को सपोर्ट करते हैं, यू नो दे दीज़ क्रिटिक्स दे से वी लव लिटरेचर एंड वी लव बुक्स, बट जो एक जना है जो जिसकी वजह से इंडिया में लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं बुक्स, उसको ज़रूर क्रिटिसाइज़ करना है। उसके सक्सेस से इनको काफ़ी तकलीफ होती है क्योंकि आई एंड ऑनेस्टली बात ये है कि राइटिंग इज़ अ वेरी लो पेड प्रोफेशन। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट राइटर्स डोंट गेट पेड। सो देयर इज़ अ ह्यूज जहाँ भी कम और दिमाग काफ़ी लगता है लिखने में। सो इन सम वेज़ यू नीड टू बी क्वाइट कैपेबल टू राइट बट देयर इज़ नॉट मच मनी। सो ऐसी चीज़ों में एक वो क्रैब मेंटालिटी हो जाती है, जिसे कहते हैं ना बाल्टी में लेकिन क्रैब्स इन अ बकेट, कि वो क्रैब्स जो बाल्टी में होते हैं वो कोई क्रैब बाहर निकलना चाहता है, बाकी क्रैब्स उसको नीचे खींच लेते हैं। तो वो यही वो क्रैब मेंटालिटी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू बहुत ज़्यादा है लिटरेचर इंडस्ट्री में इंग्लिश, और इस बारे में बात नहीं होती ज़्यादा, और मैं ना कभी किया है बिकॉज़ आई चोज़ नॉट टू अटैक। मैंने एक प्रिंसिपल बना लिया, आई विल नेवर क्रिटिसाइज़ अनदर राइटर। क्यों करना है? क्यों किसी राइटर को क्रिटिसाइज़ करना है? मुझे किसी की किताब नहीं अच्छी लगी, कोई राइटर नहीं अच्छा लगा, मैं जाके चिल्लाऊँगा थोड़ी ना, मैं गालियाँ थोड़ी ना दूँगा, ये थोड़ी ना बोलूँगा आई हेट दिस, आई हेट चेतन भगत, व्हाट इज़ क्यों? व्हाई डोंट यू अच्छा तुम व्हाई डोंट यू रिकमेंड सम ऑथर यू लाइक? किसी नए ऑथर को प्रमोट करो। मेरा नाम लेना ज़रूरी है, तभी तुम्हें क्लिक मिलेगा, तभी तुम्हें लाइक मिलेगा। ये बात है। व्हाई आर यू मेकिंग इट अबाउट मी? अगर मेरे को कोई पसंद नहीं आती चीज़ तो मैं आई डोंट गो टॉकिंग अबाउट इट, यू नो, आई डोंट नो, आई सी अ मूवी आई डोंट लाइक और आगे बढ़ जाओ। बट व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस टू यू गाइस टू यू डू योर थिंग। जब तुम अपनी चीज़ कर रहे होगे, किसी भी तरफ आप जा रहे होगे, यू विल फाइंड मेनी क्रिटिक्स कम इन योर लाइफ। एंड व्हेन यू आर यंग ना, स्पेशली व्हेन यू आर यंगर, बहुत चुभता है, बहुत चुभता है। ऐसा लगता है कि क्यों कह रहे हैं? नॉर्मली लोग आपको गालियाँ नहीं दे रहे होते ना, तो आपको लगता है कि यार कोई तो बात होगी जो ऐसे कह रहे हैं, ऐसा क्या रहे, पर इट्स आई एम टेलिंग यू नाउ द द बेस्ट थिंग यू कैन डू, इग्नोर देम। जस्ट इग्नोर देम। आई हैड डाउट्स जब ये सब मैं पढ़ता था, आई गॉट शेकन, बट आई न्यू वन थिंग, दीज़ गाइज़ आर ऑल फेक। देयर ऑल एलिटिस्ट एंड दे थिंक दे आर बेटर देन अदर्स। मतलब उनको अपने आप को अपर क्लास मानते हैं कि हमें पता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तुमने खुद क्या करा है, वो अलग बात है। पर उनको लगता है कि बिना अकम्प्लिशमेंट के भी, दे डोंट हैव एनी अकम्प्लिशमेंट, बट दे हैव इंग्लिश, और दे ग्रो अप इन अ इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट, और दे हैड एक्सेस टू इंग्लिश, सो दे नो बेटर देन ऑल ऑफ अस। वो तो नहीं हो सकता। सो आई जस्ट केप्ट गोइंग, आई इग्नोर्ड देम एंड आई एम स्टिल गोइंग। अभी भी मैं लगा हूँ, अभी मुझे गालियाँ पड़ती हैं, अभी भी क्रिटिसिज़्म आता है। बट अभी एक तो क्रिटिसिज़्म भी कम पड़ गया है, वो भी थक गए हैं चिल्ला-चिल्ला के, क्योंकि वो रियलाइज़ कर चुके हैं मैं ज़्यादा रिएक्ट करूँगा नहीं, एंड दे आर द वन्स हू आर लुकिंग स्टूपिड इन द एंड। वो वहीं के वहीं हैं और मैं और चीज़ें कर रहा हूँ। इन जनरल व्हेन यू वांट टू राइज़ इन लाइफ, यू मस्ट इग्नोर योर क्रिटिक्स। एक मेरी कोट है, कई बार आपने देखा भी होगा शायद, उसका वो इंस्टाग्राम पे लोग पोस्ट करते हैं कि मैं हमेशा मानता हूँ, व्हेन यू फ्लाई हाई, when you fly high, people will throw stones at you. Just fly higher so the stones don't reach you. जब आप उड़ रहे होगे ना हवा में, लोग पत्थर मारेंगे आप पे। आप बस थोड़ा और ऊपर उठ जाओ ताकि पत्थर आप तक पहुँचे ही ना और आप और ऊपर जाओ। आई एम श्योर यू विल डू दिस एंड डू वेल इन लाइफ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर गाइस।